औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। इसमें जो पिछले हफ्ते एक डेवलपमेंट हुई थी जिसमें स्टेट बैंक के गवर्नर जो रज़ा बाक़र साहब हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि पाकिस्तानी जो भी पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं वो अपने घर वालों के लिए गाड़ी लेके अपने घर वालों को दे सकते हैं वहीं बाहर बैठे बैठे। तो उसके लिए एक मीज़ान बैंक ने इनिशिएटिव लिया है जिसमें वो एक प्रोसीजर के तौर पे उन्होंने एक सारी डिटेल दे आपको देने लगा हूँ कि क्या क्या डिटेल होंगी कि आप बाहर बैठे रोशन रेजिडेंट जो अकाउंट के होल्डर हैं वो वहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान में अपने रिलेटिव के लिए कैसे गाड़ी परचेज़ करके दे सकते हैं। और साथ में मेरी एक पहले वीडियो भी इस पे थी जिसमें लोगों ने मुख्तलिफ क्वेश्चन उठाए थे कि अगर एक बंदा जो 100% लियन मार्क करवाए, मतलब अगर 2 मिलियन अपने अकाउंट में रखे तो उसको क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर वो पैसे भी रखे उसके बाद वो गाड़ी मिले तो उससे अच्छा है वो गाड़ी अपने पैसों से परचेज़ कर ले। तो ये दोनों ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे कि अगर लियन के लिए एक बंदा लेना चाह रहा है या लियन के बगैर लेना चाह रहा है तो क्या होना चाहिए। पहली जो चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं वो है कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं इस गाड़ी के, जो हम कोई भी बंदा लेना चाह रहा है, या इस प्रोडक्ट के फ़ीचर क्या हैं। ये जो प्रोडक्ट मीज़ान बैंक इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया है इसने, इसके फ़ीचर क्या होंगे। ये शरिया कंप्लाइंट है जो 100% शरिया के असूलों के इस्लामी कानून के मुताबिक चलेगा। इसमें डिजिटल प्रोसेसिंग है कार इजारा फैसिलिटी के लिए, क्विक प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब विद इन अ मंथ आपको गाड़ी मिल जाएगी। और फैसिलिटी अवेलेबल है सारे रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर के लिए। पीकेआर में अगर उसका अकाउंट है या भले एफसीओ में अकाउंट है, जो व्हीकल डिलीवरी है वो उसके अकाउंट होल्डर के नॉमिनीज़ को मिलेगी। वो उसका ब्लड रिलेटिव हो, मतलब फादर हो, मदर हो, सन हो, डॉटर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो या स्पाउस हो जो पाकिस्तान में रह रही है और आप पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं तो आप उनके लिए गाड़ी ले सकते हैं। अच्छा, जो अप फ्रंट पेमेंट है वो लोएस्ट है इसमें, और ये मैं आपको बताता हूँ बाद में कि कितनी है इसमें। सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस रेंटल जो है मिनिमम इसका 5% है, 15% है, और मैक्सिमम जो है 50% है। मतलब 15% कम से कम आप इसमें एडवांस दे सकते हैं और 50% तक इसमें एडवांस दे के आप गाड़ी अपने घर वालों के लिए लेके दे सकते हैं। दूसरा है कि प्रोसेसिंग चार्जेज जो इसके हैं या डॉक्यूमेंट चार्जेज हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस के हैं कोई नहीं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज जो हैं एक्चुअल पे किए जाएंगे, मतलब जितने स्टाम्प पेपर लगेंगे वो 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये के वो होंगे, वो आपसे लगेंगे। अच्छा, इसके बाद जो आगे है उसका विद होल्डिंग टैक्स है, वो गाड़ी की परचेज़ के ऊपर ये मीज़ान बैंक बेयर करेगा, ये कस्टमर को बेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो रेंटल पेमेंट है ये स्टार्ट होती है जब आप गाड़ी ले आते हैं, उसके बाद 1 महीना चलाते हैं, देन आपको पहला रेंटल देना पड़ता है। और ये जो डायरेक्ट है रेंटल है आपका डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन आपसे फॉर्म साइन करवा लिया जाएगा और डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे, और अर्ली टर्मिनेशन के पे कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम जो बताते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन बंदा इसको ले सकता है। दो हैं, एक है लियन बेस्ड फाइनेंसिंग है, एक है नॉन लियन बेस्ड फाइनेंसिंग। जो लियन बेस्ड फाइनेंसिंग है इसमें कोई भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठा है और उसकी एज 22 साल से ज़्यादा है और 70 साल से कम है, उसकी जो भी सिचुएशन है, मतलब वो गाड़ी ले रहा है, उसकी जो भी सिचुएशन है, बोले 1 साल हुआ है, नहीं हुआ, अभी जाके काम शुरू किया है, जिस भी कंडीशन में है, जितनी भी उसकी सैलरी है, उससे कोई नहीं पूछेगा उससे। जस्ट अगर वो रोशन डिजिटल अकाउंट उसने खोला है और उसकी कोई सैलरी का कोई वो नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई उसका बिज़नेस का प्रूफ नहीं है उसके पास, जस्ट उसने करना ये है कि 2 मिलियन अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करे और गाड़ी के लिए अप्लाई कर दे, उससे फ़र्दर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। और दूसरा जो है उसके एप्लीकेंट को जो है कि वो अगर उसने कोई और फैसिलिटीज़ अवेल की हुई हैं, मतलब उसने कोई और लोन लिया हुआ है, तो वो लोन उसकी इनकम का 50% होना चाहिए, उससे ज़्यादा। सपोज़ उसकी एक बंदे की 3 लाख इनकम है, 2 लाख इनकम है, 1.5 लाख इनकम है। अगर 1.5 लाख इनकम है तो 75,000 रुपये उसकी जो है कम से कम ऑलरेडी एक किस्त जा रही है और 75,000 की दूसरी किस्त या 25,000 की जितनी भी है, मतलब आपकी जो ऑलरेडी फाइनेंसिंग चल रही है वो आपकी आमदन का 50% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिसको बोलते हैं डेट बर्डन रेशियो DBR जो है ये 50% होना चाहिए। अगर है वो PKR में उसका अकाउंट है तो उसको 100% लियन मार्क होगा, मतलब जितनी भी अमाउंट उसमें पड़ी होगी सारी की सारी, नया पाकिस्तान इस्लामिक सर्टिफिकेट में अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जितना भी पड़ा होगा सारा का सारा लियन मार्क हो जाएगा। और अगर वो है फॉरेन करेंसी अकाउंट है उसका तो 100% नहीं होगा, 120% लियन मार्क होगा नेट फाइनेंसिंग अमाउंट का। सपोज़ 4 मिलियन की गाड़ी है तो आपको 120% उसके ऊपर लियन देना पड़ेगा, और साथ में आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी सैलरी है, इतनी सैलरी नहीं है, मैं रहता हूँ, नहीं रहता, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा।
जो मतलब आपने उतने पैसे जमा करवाए या 120% जमा करवाए, आप गाड़ी ले लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर PKR में है तो आप 100% लियन मार्क करवाएं, गाड़ी ले लें। ये है लियन मार्क, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि जी अगर बंदे के पास पैसे हैं तो वो क्यों वो कराए। हाँ, बंदे के पास पैसे होते हैं, वो बाज़ का सोचता है कि मैं अगर पैसे कर लूँगा तो मेरे घर वाले जो हैं वो सारे यूज़ कर लेंगे, और अगर बैंक के थ्रू मैं यूज़ करवाऊँगा तो मेरे के जो है किस्त भी कटती रहेगी और मेरे मैनेजेबल रहेगा और मेरा जो पैसा है ओरिजिनल वो ज़ाया नहीं होगा, या उसकी व्हाट्सएवर जो भी कंडीशन हो सकती है। दूसरा है नॉन लिनियर मार्किंग, जो हर बंदा करवाना चाहता है। वो है कि उसमें मिनिमम एज लिमिट जो है वो 25 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट जो अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल है तो उसके लिए 60 साल है, और अगर वो बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसके लिए 65 साल उसकी आमदन होनी चाहिए, सॉरी एज होनी चाहिए। साथ में उसके एम्प्लॉयमेंट का जो है 2 साल हो चुके हों उसको। जो अगर सैलरीड है, अगर सैलरी कर वहाँ पे है तो सैलरी का प्रूफ भी देना होगा, साथ में उसको वहाँ पे रहते हुए 2 साल हो चुके हों। थर्ड ये है कि अगर वो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन है, तो उसका 3 साल कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उस स्पेसिफिक प्रोफेशन में, तो वो एलिजिबल है। और अप्लीकेंट जो है उसने जो फैसिलिटीज़ ली हुई हैं वो फैसिलिटीज़ उसकी जो है 40% बर्डन रेशो होनी चाहिए, मतलब DBR जो उसका 40% उसकी इनकम का ऑलरेडी। या सिंपल एक और सिंपल सी बात बता दूं कि अगर एक बंदे ने एक लोन लिया हुआ है और वो 1 लाख रुपए का लोन है, तो उसके ऊपर जो उसकी किस्त जा रही है, जो 5 लाख रुपए लोन है सपोज कर लेते हैं, और उसकी जो किस्त जा रही है वो 80,000 रुपये है, सॉरी 40,000 रुपये, और उसकी आमदन जो है वो 1 लाख रुपए उसकी आमदन है, और वो किस्त दे रहा है 40,000 की, तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर 40 से 45,000 किस्त दे रहा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि अगर एक बंदा जिसकी 1 लाख सैलरी है या 1 लाख उसकी आमदन है, और उसमें से वो 40,000 ऑलरेडी किसी लोन में वो किस्त दे रहा है, तो वो इस गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकता है। या अगर नहीं है, उसकी किस्त नहीं है, वो नहीं है, तो वो फिर तो जान छूटना, फिर तो एलिजिबल है, फिर तो उसका मसला ही कोई नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा ये है कि अगर उसका कोई ऑलरेडी उसने लोन लिया हुआ है और वो 40,000 प्लस है, मतलब 40% उसकी आमदन से ज़्यादा है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। अगर 40% से कम है तो वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद ये हम जो ये अगर बंदा नॉन लिनियर मार्किंग में ये चीज़ें फैसिलिटीज़ पूरी का सॉरी क्राइटेरिया पूरा करता है कि उसकी एज लिमिट जो है वो 25 साल है, 60 साल के दरमियान है, और 2 साल उसको हो चुके हैं, और उसकी 40% से कम है जो टेक इन होम इनकम है, या DBR 40% से कम है, तो वो बगैर पैसे जमा करवाए अपने जो रेजिडेंट अकाउंट है उसमें 2 मिलियन 1 मिलियन की कोई कंडीशन नहीं है, वो जस्ट केस फॉरवर्ड करवाए, विद इन अ मंथ उसको गाड़ी मिल जाएगी, और उसको लियन नहीं मार करवाना पड़ेगा, मतलब उसको ऊपर कोई वो प्लज नहीं करवाना पड़ेगा, पैसा नहीं रखवाना पड़ेगा, बल्कि उसको गाड़ी मिल जाएगी। उस गाड़ी के लिए उसने करना क्या है, वो कम से कम आपको क्या कर देगा, 50% कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 15% अगर जमा करवाए। हम एक आइडियल केस ले लेते हैं कि एक बंदा जिसकी आमदन है और अच्छी खासी आमदन है, उसको मतलब 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए उसकी सैलरी है, और वो 2 साल हो गए हैं बाहर वो काम कर रहा है। वो बंदा पाकिस्तान में अपनी गाड़ी के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो क्या करे, अपनी सपोज़ कर लेते हैं कि 20 लाख की गाड़ी है, तो 15% उसका एडवांस दे और अपने डॉक्यूमेंट दे। 1 मंथ के अंदर अंदर उसके नॉमिनीज़ को, जो उसके ब्लड रिलेटिव हैं, उनको वो गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। उसके बाद वो किस्से देता रहे, उसको पैसे जमा करवाने की अप फ्रंट जमा ज़रूरत नहीं है। अब हम जाते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या तरीकाकार है, तो इसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे जाएं, रोशन डिजिटल का अकाउंट की डिटेल पड़ी होगी, उसमें आ रहा होगा ऑप्शन रोशन अपनी कार। रोशन अपनी कार के ऊपर आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से एक नीचे एक लिंक खुलेगा जिसमें होगा RDA कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, गाड़ी का एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे जो थर्ड स्टेप खुलेगा उसमें आपने क्या करना है, RDA अकाउंट नंबर आपने लिखना है, जो आपका 10 करेक्टर का होगा अकाउंट नंबर होगा, वो आपने उसको लिखना है और वैलिडेट अकाउंट नंबर पर क्लिक करना है, तो आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। उसके अंदर आपने क्या करना है, अपनी सारी डिटेल जितनी भी आपने को अब फॉर्म में मांगी जाएगी वो जमा करवाएंगे। जैसे ही वो हो जाएगी तो उसके बाद आपका केस सबमिट हो जाएगा, आपको कॉल आ जाएगी और आप अपना बंदा जो जिस ब्रांच में, जो आपके घर के नज़दीक तरीन ब्रांच है, उस ब्रांच में आप अपने रिलेटिव को, जो आपका फादर है, मदर है, जो भी ब्लड रिलेटिव है जिसको आप लेके देना चाह रहे हैं, उसको उस ब्रांच में भेजेंगे और वहाँ से वो केस को एक्नॉलेज करेगा और केस प्रोसेस हो जाएगा। और जैसे ये केस प्रोसेस होगा
उसके बाद विद इन अ मंथ अप्रूवल आएगी और आपको कहा जाएगा कि वो आपने जो 15% आपने एग्री किया था कि मैं 15% फर्स्ट में जमा करूँगा, वो 15% जमा करवाएंगे। तो बैंक क्या करेगा, टोटल अमाउंट का पे ऑर्डर बना के आप जिस शोरूम का कहेंगे उस शोरूम पे, अगर बुकिंग आपने गाड़ी लेनी है तो बुकिंग पे करवा देगा, और अगर आपने ओन की गाड़ी लेनी है तो आप पे ऑर्डर उस शोरूम पे जमा करवाएंगे और वहाँ से ओन के पैसे दे के गाड़ी आप ले लेंगे। इसके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स होगा वो बैंक पे कर देगा, और जो आपका ओन के पैसे होंगे वो आपने खुद देने हैं। और जो रजिस्ट्रेशन के पैसे हैं गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के, ये अप फ्रंट आपसे नहीं लिए जाएंगे, बल्कि पहली किस्त के साथ जब आप पहली किस्त ले लेंगे, जब पहली किस्त आप दे रहे होंगे उस टाइम आपसे वो उसके पैसे चार्ज किए जाएंगे, जितने भी रजिस्ट्रेशन के चार्जेज होंगे। जो बैंक ने आपको पे करने हैं वो आपसे प्रोसेसिंग फ़ी वैसे नहीं ले रहा, साथ में आपसे जो है अदर में आपको विद होल्डिंग टैक्स दे रहा है। जो आपने एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, अगर आप गाड़ी बुकिंग पे ले रहे हैं तो फिर तो आपको ओन की ज़रूरत नहीं है, और फिर तो आप कोई पैसे नहीं देने। अगर आप गाड़ी रेडी पे ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, शोरूम पे ओन के पैसे देने हैं, साथ में आपने रजिस्ट्रेशन के पैसे देने हैं, भले आपकी बुकिंग की गाड़ी है या ओन की गाड़ी है, दोनों सूरतों में आपने उसके रजिस्ट्रेशन के जितने भी एक्चुअल चार्ज होंगे, 50,000 है, 20,000 है, 30,000 है, जितने भी उसके रजिस्ट्रेशन के चार्ज होंगे वो आपने देने हैं। इसके अलावा बैंक को आपने अदर देन कोई पेमेंट नहीं करनी, किसी लेवल पे भी नहीं पेमेंट करनी। और जब आपकी गाड़ी क्लियर हो जाएगी तो उस टाइम आपको जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और गाड़ी आपकी क्लियर हो जाएगी। इस जो बारे में अगर कोई और क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा।